वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज जो वीडियो है आपके सामने वो है समीकरण को हल करना, वो भी आपका विलोपन विधि से। विलोपन विधि से समीकरण को हल करने की जो विधि है बहुत ही आसान विधि मानी जाती है। और इस विधि से आप गणित के जो समीकरण आते हैं, चाहे जहाँ गणित में आप कोई भी सवाल को हल कर रहे हैं, जैसे रैखिक युग में एक चर वाले दो चर वाले, तो उसमें क्या होता है कहीं कहीं पर आपका जब भी आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण बनते हैं तो वहाँ पर हम इसको विधि लगाते हैं और विलोपन विधि से हम हल करते हैं समीकरण को। तो समीकरण को हल करने के लिए आपको प्रॉब्लम अगर होती है कि वैसे 10 में तो आपका ये सिलेबस में है विलोपन विधि से हल करना समीकरण, लेकिन आपको कहीं पर भी मिल सकता है। अगर इस विधि को आप सीखे रहेंगे समीकरण को हल करना, तो आपको बहुत सारी सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई मान माना जाता है कि ये चीज़ आपका मान लो x इतना है, किसी की आयु x है, इनकी आयु y है। तो इस तरीके से आपको एक दो चर वाले इन समीकरण द्वारा निकाल सकते हैं या द्विघात समीकरण द्वारा मानों को निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, x y निकालना, और वो भी विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि दोनों तीनों विधि हम बताएंगे एक एक करके। आज हम विलोपन विधि लेकर आए हैं पहले, क्योंकि विलोपन विधि बहुत आसान होती है। इस विधि को आपको ध्यान में रखना है, बहुत आसानी तरीके से सीख पाएंगे, एकदम बेसिक तरीके से सिखाएंगे। कैसे ये अगर आपके समझ में नहीं आता तो वो भी सीख जाएंगे। बस ध्यान में रखना है कि आपको जो जो चीज़ें बताएं वही चीज़ें आपको फॉलो करते जाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो इस पर आपको हम बनाने वाले हैं आपका समीकरण को हल करना, वो भी विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में आपको क्या करना है देखते हैं हम। चाहे जो भी समीकरण हल करना हो उसमें दो चर रहेंगे। आप सोचेंगे कि चर और चर क्या चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा। ए से लेकर के जो जेड तक चीज़ें होती हैं इसको हम चर बोलते हैं, और 0 से लेकर यानी 1 2 3 इस तरह से 9 तक के आपके अचर होती हैं। क्या होती हैं? अचर। तो ये ए से लेकर जेड तक के जो भी आपका ये कैरेक्टर यूज होता है अल्फ़ाबेट, उसको हम चर बोल देंगे। जैसे इसमें देखिए एक्स वाई यूज है हर एक जगह। एक्स वाई की जगह आपका कोई भी चर हो सकता है। यहाँ पर एस हो सकता है, टी हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। इससे चाहे जो भी हो नियम वही लगेगा, केवल इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब कोई कैरेक्टर का आपका चेंज होना है। तो आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें चर हैं। और 1 2 3 4 5 6 ये सारी क्या चीज़ें हैं? अचर हैं। तो चर और अचर दोनों को मिला करके हमारा एक पद बन जाता है। चर और अचर दोनों को मिला करके बन जाता है। बीच में इसके गुणा का चिन्ह रहेगा, याद रखना है। इसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो आपको प्लस का चिन्ह होना चाहिए, मतलब रहेगा, नहीं है तो प्लस का चिन्ह, अगर रहेगा माइनस तो माइनस ही मानना है। जो इसके पहले सिंबल है तो इसको आपको माइनस लगा हो तो माइनस को मानेंगे, अगर ना लगा हो तो आपको माइनस नहीं मानना है, उसको प्लस ही मानना है। जैसे कि आपका 4 है, 4 के आगे अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो इसका मतलब प्लस है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो आपको माइनस ही मानना है कि इसके पहले कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो गिनती जो भी है उसके पहले चिन्हों को हम जरूर ध्यान में रखेंगे इसमें। तो हम चलते हैं समझाने की कोशिश करते हैं। विलोपन विधि, जैसे कि नाम से ही पता चलेगा विलोपन विधि, इसमें यानी कि किसी न किसी एक चीज़ का आपको विलोप करना होता है। क्या करेंगे? इसमें विलोप करेंगे। तो विलोप करने से पहले हमको क्या चीज़ सीखना है वो चीज़ बताते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर हमको जो ये अंक होते हैं इसके आगे देखिए, ये चर है आपका, एक्स चर है, वाई चर है, एक्स चर है, वाई चर है। तो एक्स या तो एक्स चर को आप विलोप करें यानी गायब करें। विलोप करने का मतलब आप गायब कर लें उसको। यहाँ पर विलोप करने का मतलब उसको हम खत्म करें, गायब कर दें, ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको हम गायब कर देंगे। यही हमें दिमाग में बैठाना है कि इसको हमें गायब करना है। गायब करने का मतलब है कि वो घटा करके गायब हो जाए। क्या करके? घटा करके, यानी घटा, जब कोई चीज़ घट जाएगी तो वहाँ 0 आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वही सारी चीज़ें इसमें सीखना है। तो इसमें हम जैसे कि देखते हैं, और घटाना कैसे, कहाँ चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं तो हमारा एक्स चर है, यहाँ वाई चर है, यहाँ एक्स चर है, यहाँ वाई चर है। तो एक्स चर में यहाँ पर इसके आगे कितनी गिनती है? 2 है। इसमें एक्स चर में कितनी गिनती है? 1 है। जहाँ पर कोई गिनती नहीं हो वहाँ पर 1 गिनती। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अब 2 1 कभी घटेगा भी अगर तो 1 0 तो आना नहीं है, वैसे ही नहीं आएगा तो ये विलोप तो होगा नहीं। विलोप कब होगा? जब 2 में से 2 घटेगा तभी विलोप होगा। तो ये चीज़ें घटने पर, अभी तो ये घट भी नहीं रहा है तो जुड़ रहा है ना, वो घटने की हम बात कर रहे हैं केवल। यहाँ पर देखते हैं 1 वाई है, यहाँ पर 1 वाई है। अगर 1 में से 1 घट जाए तो 0 आ जाए, ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इसमें विलोप हो जाएगा। लेकिन इसमें देखते हैं यहाँ पर 1 एक्स है, यहाँ पर 10 एक्स है, तो 10 में से तो जब तक 10 नहीं जाएगा तब तक विलोप होगा नहीं। तो ये हमें हमेशा घटाने का ही दिमाग में काम करने की, घटेगा कैसे, घटेगा कैसे, नहीं घट रहा है तो घटाने की कोशिश करें। यहाँ पर देखते हैं y1 है, यहाँ पर y1 है। यहाँ पर y हम कुछ अलग से बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका
2y बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, तो ये भी 2, जब तक 2 गिनती नहीं होगी तब तक 2 घटेगा नहीं, यानी ये 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए तभी घटेगा। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, तो जब तक ये 12 नहीं होगा तब तक 12 से 12 घटकर 0 नहीं होगा। यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 4y है, जब तक 4y यहाँ पर नहीं होगा तब तक घटेगा नहीं। तो आपको ये समझ में आ ही हो गया होगा हमारे कहने का मतलब कि ये दोनों में चर का जो अनुपात गुणांक होता है, जो अचर पद का मतलब चर में अचर का, ये चर आपका मैंने बोला, ये चर और ये अचर दोनों को मिला करके जो ये गुणा वाला अचर वाला पद होता है, ये दोनों बराबर होना चाहिए दोनों में, दोनों पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 1 है, समीकरण 2, 1 2 समीकरण, 2 समीकरण को हल किया जाएगा। तो अब हम करते हैं बराबर, बराबर करने का रूल सीखते हैं। बराबर करने का रूल हमें क्या करना है कि जो यहाँ पर आपका ये जैसे कि हमारा 2 है और इधर 4 है, देखिए ये 2 है और ये 4 है, ये 2x है, ये हमारा 2x है, ये हमारा 4x है, तो 2x और 4x को आपस में बराबर करना है। कौन सा बराबर होगा? 4 तो 2 बनेगा नहीं, अब कटने के बाद गुणा करना है हमेशा। बराबर करने के लिए किसी न किसी गिनती का गुणा कर दीजिए जिससे कि ये छोटा वाला वो बड़ा बन जाए, और बड़ा वाला को बनाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर। तो पहले हम देखेंगे कि क्या छोटा वाला आपका 4 बन जाएगा, किसी भी गिनती को हो, यहाँ पर आपका 9 हो, यहाँ पर आपका 2 हो, तो क्या आपका 2 9 बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तब नियम बताएंगे। ये आपका 2x है, यहाँ पर 9 है। अब देखिए छोटी गिनती को अब बड़ी गिनती बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, इससे पहले दोनों का लासा ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तब भी पता चल जाएगा, तब भी आपको पता चल जाएगा कि यह चीज़ें आएगी। 2 एकम 2, 2 दूना 4, और उसके बाद 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 2 दूना 4 है, यानी 4 इसका एलसीएम आ रहा है। अब इसका मतलब इसको भी 4 बनाना है, इसको भी 4 बनाना है। एलसीएम से यही पता चलेगा कि इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें क्या बनाना है। तो इसको भी 4 बनाना है, इसको 4, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसमें 4 तो है ही, इसमें कुछ नहीं गुणा करना पड़ेगा, एक ही का गुणा होगा, एक मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब इसमें अगर देखते हैं 2 9 का, तो 2 9 का एलसीएम निकालेंगे, तो जब हमारा निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, 18। तो इसका मतलब 2 को भी 18 बनाना है और 9 को भी 18 बनाना है। तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा। दूसरे तरीके से और भी देखने की कोशिश करते हैं, हम बताते हैं। अगर आप एलसीएम नहीं निकाल पाते तब देखिएगा, आप जो बड़ी गिनती है छोटी गिनती का उसमें पहाड़ा पढ़िए, अगर वो बन जाता है तो इसका मतलब इसी में गुणा होगा, बड़ी वाली गिनती में गुणा नहीं होगा। लेकिन अगर आप छोटी गिनती के बड़ी में पहाड़ा पढ़ते नहीं जाता है तो आप उसका पहाड़ा इसमें पढ़ दीजिए, इसका पहाड़ा उसमें पढ़ दीजिए, तब भी आपका बराबर हो जाएगा। ये भी काम कर सकते हैं। जैसे इसका पहाड़ा आप इसमें पढ़िए तो 2 9 18 हो गया, और 9 का पहाड़ा आप इसमें पढ़िए तो 9 दूना 18 हो गया बराबर। ये 2 आपका 4 बन जाएगा ना, तो इसका मतलब इसमें आपका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 4 हो जाए, तो इसमें आपका 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें किसी का पहाड़ा नहीं। तो इस तरीके से करते हैं, और सीएम लासा भी निकाल कर करते हैं। तो बराबर करने के यहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है। और एक चीज़ हम कोशिश करेंगे कौन से चीज़ें, कौन से पद को हम बराबर करने की कोशिश करें। वैसे देखिएगा, हमेशा एक नियम आपको याद रखना है कि हमें घटाने की ज़रूरत है। इसमें क्या करने की? घटाने की ज़रूरत है आपको। तो ये क्या करना है? घटाना है, घटाने की ज़रूरत है। ठीक, घटाने की ज़रूरत है। जब घटाने पहले इसमें क्या करना है? घटे तो जोड़ना है, घटे तो जोड़ना है। दूसरा जुड़े तो घटाना है। उल्टा, हमेशा उल्टा ही लिखना है। क्या? उल्टा ही लिखना है। ये चीज़ है, इसको हम कोशिश करें। और घटाने, जब घटाएंगे, जब घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह चेंज कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे, बदल देंगे। ठीक, ये नियम को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमारा ये 2 है और यहाँ पर 3 है, ये मान लीजिए घट रहा है,
तो घटने के बाद 0 हो जा रहा है तो इसको ऐसे ही घटा दे रहे हैं। लेकिन अगर घट नहीं रहा है, जब ना घटे तो उसको हम जानबूझकर घटाने की कोशिश करें। तब हम ये घट रहा है तो अच्छी बात है, तो घटा ही, जब घट रहा है तो इसको जोड़ने पर लिख देंगे और वैसे ही घटा देंगे। लेकिन अगर ये घट नहीं रहा है तो इसको हम घटाने पर लिखेंगे और इसका चिन्ह चेंज कर देंगे। इसके आगे प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ करने। तो देखते हैं यहाँ पर पहले हम गिनती को बराबर कर लेते हैं। तो x तो आपका बराबर नहीं है लेकिन y तो बराबर है, तो हम y से भी काम कर सकते हैं। x से अगर बराबर नहीं है तो y से काम चला सकते हैं। तो y से भी काम चला सकते हैं। y हमारा बराबर है तो x को कम कर लेते हैं। तो देखिए एक y यहाँ पर है, एक y यहाँ पर है, तो हम किसी गिनती का गुणा करते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम x को विलोप करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ए है। ठीक, समीकरण 1 ए है, समीकरण 2 ए है। तो समीकरण एक में अगर हम इसको विलोप करने चाह रहे हैं, क्योंकि हमको ज़रूरी है गुणा करना सिखाना है, तो इसलिए समीकरण एक में किसी चीज़ का गुणा करने की ज़रूरत है। देखिए इसमें यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए समीकरण। और एक बात ध्यान रखें, गुणा करेंगे तो सभी पदों में करेंगे, इधर उधर जितने भी है सभी में पहाड़ा पड़ना है। तो इधर में हम 2 का गुणा करेंगे तो समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में, 1 में तो कुछ कर नहीं रहे हैं तो 1 को छोड़ दिए, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने, 2 से गुणा करके अब यहाँ पर लिखना है जोड़ने पर कि घटाने पर, जोड़ने पर कि घटाने पर। जोड़ने पर घटाने आपको पता करना है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, और प्लस प्लस है जुड़ रहा है, और जब जुड़ रहा है तो घटाने पे लिखेंगे, और घट रहा है तो जोड़ने पर लिखेंगे। लेकिन हमेशा घटाने की कोशिश करेंगे कि घटेगा ज़रूर। जिसको विलोप करना है उसको घटाना है, जिसको विलोप करना है उसको घटाना है। देखिए इसको हमें विलोप करना है तो इसको घटाना है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अगर 2 हो जाएगा, गुणा करके 2 भी हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा तो दिक्कत होगी। जुड़ना नहीं है, घटाना है। तो घटाना है तो ये जुड़ रहा है तो इसको हम घटाने पे लिखेंगे, गुणा करके घटाने पर लिखेंगे। क्या, घटाने पर लिखेंगे। तो इसमें हम गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले में तो कुछ गुणा नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पहले में कुछ नहीं गुणा कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसमें गुणा कर रहे हैं 2 का, तो 2 1 कम 2x, फिर यहाँ पर 2 1 कम 2y, और 2 चौका 8 हो गया। इसको क्या हम बोले थे, घटाने पे। और जब बोले थे घटाने पे लिखें तो चिन्ह को बदल दीजिए। जब घटाने पे लिखे हो तो चिन्ह को बदल दीजिए। यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिख दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस लिख दीजिए, यहाँ पर क्या है प्लस है तो माइनस लिखिए। चिन्ह को पहले पता है, जहाँ पर कोई चिन्ह हो वहाँ प्लस होगा, और माइनस होगा तो माइनस ही ये रहे। तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस बदल दिए, माइनस था प्लस बदल। अब हम जो बदल दिए चिन्ह, इसका हम काम करेंगे। इसके आगे के चिन्ह को हम नहीं मानेंगे। ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर पहले चिन्ह था उसका तो रूप इस तरह हो गया, इस माइनस का रूप इस तरह हो गया, इस माइनस का रूप इस तरह हो गया। तो हमें इस बीच वाले चिन्ह को नहीं ध्यान, किनारे वाले चिन्ह, इसके आगे के और जो बदला हुआ चिन्ह इसको देखना है, जो बदला हुआ चिन्ह। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो 2 में से 2 प्लस माइनस है तो घटेगा और घटेगा। ये बेसिक चिन्हों का खेल, चिन्हों का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीज़ें हम बेसिक वीडियो बनाए चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर बहुत सारी लिंक है, बहुत सारी प्ले लिस्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट की, वहाँ पर लिंक चेक करिए। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल से वहाँ पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। और बाकी सारे प्ले लिस्ट एकदम बच्चों जैसे सारे जोड़ घटाने गुणा भाग दशमलव का भिन्न का सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है, 2 में से 2 गया 0, ख़त्म। ये आपका ख़त्म हो गया। बच रहा है यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, जुड़ेगा। एक तो आपका जुड़ेगा ही, एक तो घटेगा तो एक और जुड़ेगा ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों जुड़, एक y है, यहाँ पर 2 y है, तो 1 2 3 y हो गया बराबर। यहाँ पर देखते थे माइनस है प्लस है, घटने के बाद यहाँ पर अब घटेगा, 10 में से 8 घटेगा, 8 में 10 घटेगा, 10 में से 8 गया, बचा इसमें 10 वाले में 2, 10 किस पॉजिटिव में है तो प्लस में ही लिखेंगे। अब यहाँ पर y को लिखेंगे और 3 यहाँ पर जो चिपक के लिखा रहेगा इसको हम बटे में कर देंगे। हमेशा जो चिपक के लिखा रहे इसको कहाँ ले जाइए, बटे में, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ भाग में जाएगा, यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ नीचे जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर है। अब जो y या x का मान निकले, इसका मान y का मान या x का मान जो भी निकले, मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, चाहे जिसमें समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 2 में रखने पर हम दोनों लिखें, आपको एक ही लिखे जिसमें रखने की ज़रूरत पड़े आपको, रखने पर देखिए समीकरण 1 ये है, 2 में हम रख रहे हैं। तो यहाँ पर है x,
यक्स का मान निकला नहीं, वाई का मान निकला, तो यक्स को छोड़ देते हैं। वाई यहाँ पर है, वाई की जगह रखते हैं 2/3 और बराबर 4। अब वो यक्स यहाँ छोड़ देते हैं और चर को इधर आपको हमेशा चर लिखना है, इधर आपको अचर लिखना है। तो 4 - 2 माइनस में था, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और बटा 3। तो 3 और बटा 1 मानेंगे तो 3 चौक 12 और 1 2 कम 2 और 3 का नम 3। हम तिरछा गुणा द्वारा करते हैं, चाहे LCM भी द्वारा करिए, लासा द्वारा वो भी हो जाएगा। तो 12 2 14 हो गया, 14/3 हो गया आपका एक्स का मान। तो एक्स का मान एक उत्तर आपका ये हो गया और एक उत्तर आपका ये हो गया। एक्स वाई का मान आपका इस तरीके से आ गया है। और इसी तरीके से हम दूसरी सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे और एकदम समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ टेलीग्राम चैनल पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, और इसी का नियम का फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम किसे विलोप करना है। यहाँ पर हम यक्स का विलोप किए थे ना, इसमें हम वाई का विलोप करने की कोशिश करते हैं और यक्स को पहले निकालते हैं। देखिए यक्स को विलोप करने के तो यहाँ पर 10 बनाएंगे और 10 बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 10 का ही गुणा करेंगे तभी तो 10 होगा। तो यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 10 का, यहाँ पर भी 10 का। तो इससे बढ़िया हम यहाँ पर वाई बराबर करने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पर 2 का ही गुणा करने पड़ेगा। इधर तो 2 है, इधर 2 का गुणा कर दीजिए। चलिए इसको लिखते हैं। समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में कुछ नहीं गुणा कर रहे हैं। समीकरण 2 में केवल हम 2 का गुणा करें, 2 का गुणा करके, अब करके देखना घटाना है। ये देखिए जुड़ रहा है, घट रहा है ना पहले से, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है तो घट रहा है। बराबर चिन्ह तो जुड़ेगा, उल्टा चिन्ह तो घटेगा, यानी विपरीत चिन्ह। तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह तो घट रहा है, और जब घट रहा है तो जोड़ने पे लिखेंगे, घट रहा है तो जोड़ने पे लिखेंगे, और जुड़ रहा है तो घटाने पे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ने पे लिख देंगे। ठीक है, जोड़ने पर लिखने पर चिन्ह को नहीं बदलना है। जब घटाने पे लिखेंगे, यहाँ पर घटाने पे लिखेंगे तो चिन्ह को चेंज कर दीजिएगा नीचे को, जोड़ने पर। अब यहाँ पर देखते हैं गुणा करके क्या होता है। 2 से हमें गुणा करना है 2 में, यक्स को ऊपर वैसे ही रहेगा, इसको वैसे ही रहने दीजिए। इसमें हमें 2 का गुणा, 2 धाम 20 यक्स और प्लस 2i, यहाँ पर माइनस था, 2i और बराबर 2 धाम 20। ठीक, तो हमारा 2 का गुणा कर दिए। अब इसको हम जोड़ने पर लिखे थे तो चिन्ह को बदलेंगे, जब जोड़ने पर लिखे तो चिन्ह को नहीं बदलेंगे, जब घटाने पर लिखे चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, ये हमारा एक यक्स है, यहाँ पर 20 यक्स है तो 20 और 21 यक्स हो गया, क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और ये वाई घट गया। और यहाँ बच रहा है 20 और 5 25, क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 20 5 25 हो गया। तो ये आपका हो गया। अब एक्स बराबर हो गया 25/21। वैसे हम बना करके इसको हम सवाल लिए हैं, इसलिए बटा में आ रहा है, कि बटा में आने वाला नहीं है आपका जल्दी। ठीक है, तो एक्स बराबर, अब एक्स का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, हम किस में रखते हैं, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 है तो यक्स यहाँ पर है, यक्स यहीं पर रख देते हैं और बटा 21 - 2y बराबर 5। तो पहले 2y को इधर छोड़ देते हैं, या 2y को उधर ले लेते हैं, 5 को इधर ले लेते हैं। तो 25 में ये 5 घट गया, प्लस में था। और अब इसको हम निकाल करके देखते हैं, इसको 1 मान लेते हैं तो ये हल हो जाता है। तो 25 × 25 हो जाएगा और 21 पंचे 5 × 5 5 दूना 10 105 हो गया, और बटे 21 × 21। इसको घटाने पर हमें मिल रहा है 5 में से 5 गया 0 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, और यहाँ पर बचा 21। और ये 2 यहाँ पर अभी जो है, ये 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका y का मान आ जाएगा 80, और 2 से काट दीजिए, 2 चौक 40, तो 40/21। ये आपका आ गया y का मान, क्योंकि ये वाला 2 भाई नीचे चला गया। ये आपका बटा में इसलिए आ रहा है, मैंने बना के लिए, बाकी आप जो किताब का लगाएंगे वो बटा में जल्दी आता नहीं है, वो आपका काम हो जाएगा। अब की बार एकदम आराम से हल करने की कोशिश करते हैं, ढंग से देखते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, हमें विलोप करना है, किसी न किसी एक चर का विलोप करना है, चाहे एक्स का विलोप करें चाहे वाई का विलोप करें, 2 में से एक का विलोप करिए। देखिए यहाँ वाई का विलोप करेंगे तो इसमें 4 गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम एक्स का विलोप करते हैं तो इसका मतलब 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 होगा, तब विलोप होगा। तो हम इसमें गुणा कर लेते हैं, इसमें 2 का गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में 2 से
गुणा करके देख रहे हैं जुड़ रहा है घट रहा है, जुड़ रहा है तो इसको हम घटाने पे लिखेंगे, घटाने पर। तो हम इसमें तो गुणा कर लेते हैं, ऊपर वाले में तो कुछ गुणा किए नहीं हैं, ऊपर वाला वैसे ही रहने देते हैं। जब गुणा नहीं किए हैं तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। (12x - y = 7) और इसमें गुणा करते हैं, 2 छंग 12x, 2 चौक 8y और 2 दूना 4। अब यहाँ पर घटाने पे लिखे हैं, जब घटाने पे लिखे हैं तो चिन्ह को बदल दीजिए, माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस। 12 में से 12 चला गया, ख़त्म हो गया। और ये प्लस और ये माइनस ये भी घट रहा है, लेकिन इसमें 1 y है, इसमें 8 y है, तो 1 y 8 y बच गया, यहाँ पर 7 y, वो भी प्लस में, क्योंकि ये चिन्ह माना जाएगा जो आपकी नया चिन्ह। और इधर 4 और यहाँ पर 7 है, -4 ये है और 7 है, 2 भी घटेगा, 7 में बचेगा 3, 3 प्लस वाले में बच रहा है, तो y बराबर आ जाएगा 3 और जो चिपक के लिखा है बट्टा में चला जाएगा। अब y का मान समीकरण चाहे 1 में रखे चाहे 2 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा वहाँ पर है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, y का मान यहीं पर रखेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पर बराबर 7। और हम चर को पहले हम उधर ले लेते हैं चर को, तो यहाँ माइनस से प्लस हो गया, 3/7 हो गया। और 7 1 मानकर 7 7 49 हो गया, प्लस 1 तिक्कम 3 हो गया और 7 1 7 हो गया। यहाँ पर आपका 12x था, 49 और 3 जोड़ लेते हैं तो 51 हो जाता है। और ये 12 नीचे चला जाएगा, किसके बगल, इसके बगल, और एक कटेगा नहीं, अगर कटेगा तो काट लीजिए, 3 से कटेगा 17 बार और 3 चौक 12 है। अब 17 ऊपर हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 17/28 हो जाएगा। किसका मान, x का मान हो जाएगा, ठीक, x का मान। तो x मान ये आ गया, y का मान ये आ गया। तो इस तरीके से सारे समीकरण को हल करना सीख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया। समीकरण को हल करने के लिए यही ट्रिक थी, वो और आसान भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम बना के लिए थे सवाल को, थोड़ा आपको कठिन लगी होगी थोड़ा बहुत, फिर भी आपको क्या करना है, हमेशा बराबर करने की कोशिश करना है। और जब जुड़ रहा हो, जो बराबर जिसका विलोप करें, अगर वो घट रहा है तो जोड़ने पे लिखेंगे, अगर वो जुड़ रहा है तो घटाने पे लिखेंगे। अगर गिनती बराबर नहीं हो रही तो जिधर कम गिनती है उधर आप इतनी संख्या का गुणा करें कि वो बराबर हो जाए, यही याद रखना है। और जब घटाने पे यहाँ पर हम लिखेंगे तो चिन्हों को बदल देंगे, उल्टा चिन्ह लिख देंगे, प्लस माइनस को माइनस प्लस को, और सारे प्रोसेस को अपनाने की कोशिश करेंगे। ना समझ में तो एक बार दोबारा फिर देखने की कोशिश करिएगा वीडियो, ना समझ में फिर भी कमेंट करिएगा, फिर भी हम बनाएंगे एक वीडियो। अभी वैसे भी विलोपन विधि की एक वीडियो फिर से बनाएंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन, फिर बाजुगुणन विधि, टोटल हम इसको ख़त्म कर दें। ये विलोपन विधि तो आपको सभी में काम आने वाला है, हर एक सब्जेक्ट में जहाँ पर भी ये यूज होगा। तो अगली वीडियो जो होगी वो भी आपका समीकरण से होगी, नहीं तो द्विघात समीकरण है उसको भी द्विघात समीकरण को बताने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट जरूर करना है, लाइक शेयर आपकी बात है, जैसे भी इच्छा हो, लेकिन कमेंट आपको जरूर करना है, चाहे भला कमेंट करें या बुरा कमेंट करें, लेकिन कमेंट आपको जरूर करना है। जैसे वीडियो को हमें सुधार करने में कोई कुछ ना कुछ हिंट मिले कि आपको कैसे वीडियो चाहिए, उस तरीके से आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो यहाँ पर हम मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से एजुकेशनल वीडियो डालते रहते हैं। मोबाइल को हल्ट से, मोबाइल को FRP, मोबाइल को जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर आपको कैसे ऑपरेट करना है, क्या फंक्शन में होता है, सारी चीज़ें छोटी छोटी वीडियो करके उसमें भी डालते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा वीडियो नहीं डालते हैं उसके ऊपर। फिर भी आपको यहाँ पर स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो होती है या ट्रिकी वीडियो होती है, चाहे जो भी हो आपका कोई ऐप संबंधी रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। बस स्टूडेंट से रिलेटेड, अदर सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर नहीं पड़ेगी, सभी सब्जेक्ट पढ़ेगी, मतलब कोई अदर सब्जेक्ट, कोई अदर विषय नहीं होगा, एक स्टूडेंट से रिलेटेड ही विषय होगा। ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर बहुत सारी बेसिक की प्लेलिस्ट है, और यहाँ इन स्क्रीन पर सॉरी जो वीडियो दिखाई दी उसको भी आप चेक करिए, और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। तो नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे आपको अगली एक नेक्स्ट वीडियो में 12th तक के स्टूडेंट के लिए वीडियो।